Hello, my dear students of class 10th. In this video, today I am going to explain your first poem. First poem, Dust of Snow. This poem is written by Robert Frost, the great poet. This is a very interesting poem. In this poem, it is shown that sometimes small things could perform great tasks. कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे एक्शन बहुत बड़ा काम कर देते हैं. The poem expresses the power of insignificance of a small thing in changing one's spirit and attitude towards life. Sometimes small things of our life could change our attitude, could change our mind, could change our mood, could provide us, something different that is crucial, that is very valuable. To us, the same significance of the small things are shown in this poem. हिंदी में बताता हूँ. कभी कभी हमारे जीवन में छोटी छोटी घटनाएं या छोटी छोटी चीज़ें इतना बड़ा रोल प्ले करती हैं कि हमारे जीवन को पलट कर रख देती हैं. हमारी थिंकिंग को, हमारी एटीट्यूड को, हमारी मूड को, हमारे व्यवहार को, हमारी आदत को, हमारे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को पलट के रख देती हैं. उनको हम इनसिग्निफिकेंट या स्मॉल नहीं कह सकते. छोटी ज़रूर हैं, लेकिन उनका काम, उनका टास्क, उनका परफॉर्मेंस, आउटपुट है वो बहुत ग्रेट होता है. इस पोएम में भी ये बताया गया है, डस्ट ऑफ स्नो. तो सबसे पहले आप समझ लें डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है. ये बर्फ़ का चूरा होता है, पार्टिकल्स ऑफ आइस, स्नो. तो जैसे आपने देखा होगा जब जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर घरों पर, ट्रीज़ पर बर्फ़ जम जाती है ऊपर, बिल्कुल पेड़ों की पत्तियों पर, घरों पर. तो इस पोएम में भी ये दिखाया गया है कि एक दिन इसी तरह का एक मौसम था. पेड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई थी. लीव्स वर कवर्ड विद स्नो. द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दैट डे ही वॉज वेरी सैड. पोइट बहुत दुखी था उस दिन. हिज मूड वॉज ऑफ. ही वॉज डिप्रेस्ड था, मूड ऑफ था उसका, मन खराब था, अच्छा नहीं उसको लग रहा था. और जो उसका जो दिन था, बचा हुआ दिन, वो भी ख़राब होने वाला था, क्योंकि पूरा दिन उसे लग रहा था मेरा ऐसे ही गुजरेगा आज. कभी कभी लगता है ना हम लोगों को, पता नहीं क्यों मूड ख़राब है, पूरा दिन ही हमारा ख़राब जाएगा. इस तरह का उसको लग रहा था. और एक बार फिर क्या हुआ उसी दिन, द पोइट, यू कुड से दैट ही वॉज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री. एक पेड़ के पास, पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था, उसी दुखी मूड के साथ. नेगेटिव थिंकिंग आ रही थी उसके पास, जो थॉट्स थे वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, नेगेटिव एटीट्यूड था उसका, बहुत दुखी था वो. तो वो बैठा हुआ था पेड़ के नीचे. ही वॉज इन सैड मूड, इन सॉरोफुल एनवायरनमेंट. मैं एक चीज़ की कई मीनिंग्स आपको बताता जा रहा हूँ, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट वेल, ढंग से आप समझ पाए. बैठा हुआ था बहुत दुखी मुद्रा में, अवस्था में, मूड बहुत ख़राब था, डिप्रेस्ड था, डिप्रेशन में था.
ऑल ऑफ सडन अ क्रो केम एंड सेट अपॉन द हेमलॉक ट्री। एकदम एक कौआ आया, उसी पेड़ के ऊपर बैठ गया जिसके नीचे वो बैठा हुआ था। सिंस द ट्री वॉज कवर्ड विद स्नो फ्लैक्स, विद डस्ट ऑफ स्नो, विद पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ से भरा हुआ पूरा पेड़ छाया हुआ था, उस पर पत्तियों पर बर्फ पड़ी हुई थी। तो एज द क्रो सेट ऑन द ट्री, हेमलॉक ट्री एक्चुअली, एंड ही शूक हिज फीदर्स, पंख फड़फड़ाए जैसी उसने हलचल की पेड़ पर। द डस्ट ऑफ स्नो फेल डाउन ऑन द पोइट, पोइट के ऊपर पूरी वो बर्फ का जो हिलाया उसने पेड़, बर्फ का जो चूरा था, बर्फ के जो कण थे, वो सब पूरी तरह से उसके ऊपर गिरे आके। एंड दैट फॉलिंग ऑफ स्नो फेल्ट हिम प्लेजर, हैप्पीनेस। जैसे ही चूरा वो बर्फ का गिरा, उसका मन खुश हो गया। जैसे हम लोग पूरा मूड खराब हो गया, आज तो बहुत ज़्यादा मूड खराब है मेरा, पता नहीं पूरा दिन ऐसे ही जाएगा, बहुत परेशान भी हैं, धूप भी है, बहुत गर्मी भी है, और अकस्मात आप कहीं बैठे हो और एकदम ठंडी हवा के झोंके चलने लगे या ऊपर से बारिश का शावर आ जाए, तो एकदम मेरा अपना मूड जो है चेंज हो जाता। वैसे ही पोइट का मूड चेंज हो गया। हिज नेगेटिव थिंकिंग चेंज इन पॉजिटिव, हिज नेगेटिव एटीट्यूड चेंज इन पॉजिटिव एटीट्यूड। नेगेटिव थॉट्स जो थे उसके पॉजिटिव थॉट्स में बदल गए। ही बिकेम हैप्पी, ही बिकेम गे, ही बिकेम प्लीज्ड, बहुत खुश हो गया वो। दैट एक्शन ऑफ द क्रो, स्मॉल एक्शन, मेड हिज डे, चेंज्ड हिज negative thinking attitude in positive thinking or attitude. He felt very happy. मन बदल गया उसका, चेंज हो गया। उसे लगा रेस्ट ऑफ द डे दैट वाज गोइंग टू बी वेस्टेड फॉर हिम इन द सेम एटीट्यूड, उसी एटीट्यूड से, उसी नेगेटिव थिंकिंग से, उसी मूड ऑफ से, डिप्रेशन से उसका जो दिन खराब होने वाला था वो दिन भी बच गया उसका। रेस्ट ऑफ द डे भी उसका बच गया। अब वो खुश हो गया, मन खुश हो गया, कहते नहीं एकदम उसके मूड उसका जो है खुश हो गया, बदल गया उसी एक्शन से जो कौए के द्वारा किया गया था। सिंस एक और इसका परसेप्शन से आप देखें, जो हेमलॉक ट्री है दैट इज़ अ पॉइजनस ट्री, एक बहुत पॉइजनस ट्री होता है। एंड जनरली पीपल थिंक अबाउट दिस ट्री दैट इट इज़ नॉट फॉर्चुनेट, इट इज़ एन इल ओमेन। इस पेड़ को अपशगुन माना जाता है, ठीक है, और कौए को भी अपशगुन माना जाता है। लेकिन देखा, नाइदर द क्रो नॉर द ट्री प्रूव्ड टू नरेटर और पोइट एक्चुअली इल ओमेन। उसके लिए तो ये तो वरदान साबित हुआ, बून साबित हुआ। ये कुछ चीज़ें अपशगुन वाली नहीं होती, जो हमें खुश कर दें, जो हमारा मूड बदल दे, दिन बदल दे, डे बदल दे, वही सबसे अच्छी होती है। उसके बावजूद दोनों चीज़ें जो है इलोमेंस में गिनी जाती हैं। उन्होंने पोइट का मूड चेंज कर दिया, उसका नेगेटिव थिंकिंग को चेंज कर दिया, उसके एटीट्यूड को चेंज कर दिया। अब देखिए इसमें दिया, द पोइट एक्सप्रेस द पावर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस स्पिरिट एंड एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ। ज़िंदगी के बारे में नज़रिया ही बदल जाता है उन चीज़ों के एक्शन से, छोटे छोटे। अक्रो शेक्स ऑफ द पाउडरी स्नो पार्टिकल्स फ्रॉम द हेमलॉक ट्री ऑन टू द पोइट, पोइट के ऊपर गिराया क्रो ने। फ्रॉस्ट सजेस्ट दैट इन द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस एंड ग्लूम ऑफ द वंस हर्ट। तो जो फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो सजेस्ट करते हैं कि इसी तरह से हम निराशा को, दुख को किसी भी एक्शन के द्वारा समझ को, उसको अच्छा समझ के जो है हम उसको हटा सकते हैं, दिल से उस निराशा को मिटा सकते हैं। द पोएट एप्रिशिएट्स द वाइट ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लैक्स which transformed his mood and saved many precious moments from being wasted away in regret.
जो पूरा दिन उसका बेकार होने वाला था, वो सभी प्रीसियस मोमेंट्स जो क्षण थे, ज़रूरी जो स्वर्णिम क्षण थे, वो भी बचा लिए कौए के उस छोटे से एक्शन ने, बर्फ़ डालने के एक्शन ने पोइट के ऊपर। ओके, सो दिस was the explanation of the poem, was the central idea of the poem, you could say, my dear students. Now you would be able to relate yourself whenever you will read this poem out. जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसी बात से इसको समझेंगे जो मैंने आपको अभी बताया है, जो प्लॉट इसकी जो थीम और जो स्टोरी मैंने आपको बताई है। अब मैं एक्सट्रैक्ट भी इसके एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, The way a crow shook down on me the dust of snow. देखिए इस पे आइए। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. जिस प्रकार से एक कौए ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का चूरा गिरा दिया, शूक डाउन फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक पेड़ से फड़फड़ा के अपने पंखों को उस पेड़ को हिला के जिस तरह से मेरे ऊपर बर्फ़ का चूरा गिराया, पोइट कह रहा है ये। ही हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। हैज़ गिवन, पहला वाला एक्सट्रैक्ट रिलेट करिए, उसी एक्शन ने मेरे हार्ट को, मेरे दिल को, अ चेंज ऑफ मूड, मेरा दिल बदल गया, मेरा हार्ट बदल गया, मेरा मूड जो है बदल गया। जो दुख था मेरा, जो दुखी मूड था, जो सैड मूड था, जो डिप्रेशन था मेरा, वो दूर हो गया, मैं खुश हो गया। मेरा जो सैडनेस थी, सोरोनेस जो थी, वो सब मेरी चेंज हो गई हैप्पीनेस में। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। ओके, और उसी एक्शन ने मेरा मूड बदल के जो पूरा दिन मेरा ख़राब होने वाला था उसको बचा लिया। मैं खुश हो गया, मेरा मन बदल गया, नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव में बदल गई। जो बुरा सोच रहा था मैं अच्छा सोचने लगा, मन मेरा दुखी था वो एकदम गे हो गया, खुश हो गया, और पूरा दिन जो मेरा इसी तरह से ख़राब होने वाला था वो भी बचा लिया उस कौए द्वारा परफॉर्म किए गए एक्शन। ओके, तो ये देयर आर ओनली 8 लाइन्स इन दिस पोएम। ये आप राइम स्कीम भी इसकी देख सकते हैं। हर्ट, मूड, पार्ट, र्यूड, ए बी ए बी। ओके, ए बी ये राइम स्कीम है। पहले ही ऑलरेडी आई हैव told you about rhyme scheme, rhyming words, so you are well aware about it. ABAB the rhyme scheme. Robert Frost is the poet of this poem. Only one perception is given about the life, that a small action could change our mood, could change our personality, could change our negative thinking into positive. हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे जीवन में हमारी सोच को बदल सकता है एक छोटा सा ही एक्शन जो कौए के द्वारा बर्फ गिराने का किया गया है पोइट के ऊपर इसमें। ओके, जस्ट सी these extract, questions are also given, just have a look, questions भी दिए हैं। You are supposed to note these questions and extract down in your notebook. Answers are also given along with them. आंसर्स भी दिए हैं, आप अभी इसको ऐसे कर लीजिएगा, फिर मैं अपने हिसाब से आपको जो अकॉर्डिंग टू माई ऑन प्रिपरेशन और वे आई विल सेंड यू extract without solution. Okay, you would be supposed to solve them. देख लें आप इसको और ये सॉल्व करके आप नोटबुक में रखिएगा। इनको एक्सट्रैक्ट्स भी दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं। ओके, ये भी देख लें। ठीक है, so this is your homework. You are supposed to complete this homework
in your notebook. After completing your work, you are supposed to send your work on my personal WhatsApp number so that I could check it. Okay, ताकि मैं आपका वो काम चेक कर सकूं. ठीक है. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट. खुश रहिए, सावधानी बरतिए. थैंक्स अ लॉट.